विधानसभा खैर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के है और खैर विधानसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के पक्ष में है, क्योंकि केवल खैर विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा की सीटों पर जब मैं क्षेत्र में गया तो सभी क्षेत्र के लोगों की जो एक आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने की एक मुहिम है और उस मुहिम में पूरा किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर सभी लोग शामिल हैं। केवल खैर विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी विधानसभाएं इंडिया अलायंस के पक्ष में आ रही हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके सरकार के विधायक तो चुनौती कैसे रहेगी? हमारे मुद्दे हैं किसानों की एमएसपी को लेकर, किसानों के उत्पादन का एमएसपी के माध्यम से सही उसका मूल्य मिले। जो एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, किसानों को मजबूत करने के लिए उन्होंने एमएसपी की बात किया था कि किसानों के सही उत्पादन का मूल्य मिले और किसान लोग भी खुशहाल हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने झूठा वादा कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे, पर आय के बदले में किसानों के लिए उन्होंने काला कानून दिया, 3 विधेयक दिया और उस विधेयक को लेकर के जब किसानों ने दिल्ली की सड़कों को जाम किया, बिल को वापस करने की मांग किया, तो एक किसान विरोधी सरकार किसानों के रास्ते में बड़े बड़े कीले, बड़े बड़े भाले गड़वाए और साथ ही बर्फीली हवाओं में ठंडे ठंडे पानी की इतनी ज्यादा बौछारें करा दी कि 750 किसान मौत के घाट पर चले गए। इसलिए किसान भी आक्रोशित है। पेपर लीक के मामले चुनाव आयोग द्वारा तारीख बढ़ाई गई है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी मैदान में तो पहुंची नहीं, अखाड़े में कैसे पहुंच पाएगी? 10 विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना था। इन्होंने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव को चुनाव आयोग से मिलकर के रोकने का काम किया। ये चुनाव मैदान में, अखाड़े में आना ही नहीं चाहती है। 10 के बजाय जब 9 विधानसभाओं का चुनाव आयोग ने घोषित किया, ये चुनाव आयोग से मिलकर के चूंकि इनकी तैयारी नहीं है, बीजेपी के सभी कैंडिडेट हार के रास्ते पर हैं, तो इन्होंने 13 तारीख के बजाय 20 तारीख के चुनाव की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये चाहे जितनी तारीखें बदल लें, चाहे जितने डीएम और एसपी बदल लें, चाहे अपने जितने भी दरोगा और सिपाही बदल लें, जितने ही मजिस्ट्रेट बदल लें, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो जाबाज हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में अपने उन मूलभूत मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपनी बहनों के बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि ये उपचुनाव हो। अगर चुनाव हो भी रहा है तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सेक्टर और जोन के प्रभारियों को वो अपने पुलिस के माध्यम से, थाने के माध्यम से भयभीत करने का काम कर रही है। लेकिन इनका भय हमारा नौजवान कार्यकर्ता, क्या चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है? चुनाव आयोग ये सरकार बीजेपी के लिए काम कर रही है, क्योंकि सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ चुनाव लड़ रही है। एक तरफ जनता इंडिया अलायंस की है, दूसरी तरफ सरकार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए
हर कोशिश में ईमानदारी से कार्य कर नहीं रही है। मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष मतगणना हो। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 10 ऐसे कैंडिडेट्स थे लोकसभा के प्रत्याशी जिनको जबरदस्ती काउंटिंग में भी हरा दिया गया, और वोटर्स के हैसियत पर जब वो वोट लेने के जा रहे थे तो हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे वोटरों की आईडी पुलिस द्वारा अपने हाथ में ले ली गई है। हमने देखा इस कुंदरकी के विधानसभा में कल मैं था, वहां कम से कम पता नहीं कितने अनगिनत गांव में जाकर के वो वोटरों से उनकी आईडी जबरदस्ती कहीं कोटेदार के माध्यम से, कहीं अन्य रास्तों से लेना चाह रहे, लिया है। इसलिए इस चीज का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि वोटरों की आईडी पुलिस क्यों ले रही है। अगर ये बताइए, कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी नजर नहीं आ रहा, पीडीए की आप बात कर रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे? कांग्रेस का ना तो समर्थन मिलता नजर आ रहा है, ना कोई कांग्रेस के पदाधिकारी है। संपूर्ण कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं, जिले के संगठन के सब लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में जहां हमारे कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में देख लीजिए, झारखंड में देख ले, यहाँ कांग्रेस ने नामांकन के दौरान कोई कांग्रेस पदाधिकारी नजर आया और ना आज पूरी तरह से नजर आया है। आप लोग क्यों बोल रहे हो? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के पदाधिकारी एक साथ एक मंच पर हैं। इनके बड़े नेताओं का भी कार्यक्रम हम लोगों के बीच में आएगा। और की बात आप करते हैं, कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, तो इंडिया गठबंधन सीटें क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस ने 5 सीटें नहीं मांगी है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी हैं, और कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता आदरणीय खड़गे साहब हैं, उसके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। उन लोगों ने जो बात हुई है, वहां 5 सीटों की बात नहीं हुई, वहां संविधान बचाने की बात हुई है, लोकतंत्र बचाने की बात हुई है, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को बचाने की बात है। बात तय हुआ है, जो जहां मजबूत होगा वहां पर उस पार्टी का कैंडिडेट होगा और उसके लोग सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार विजयी हुई है और आज तक यहाँ पर सपा कभी अपना खाता नहीं खोल पाई है। क्या इस बार ये बदलाव होगा? खैर विधानसभा अलीगढ़ का एक ऐतिहासिक बदलाव अलीगढ़ से करने जा रहा है खैर विधानसभा। आप देख लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट्स डॉक्टर चारुकेन साहब, जो एक काबिल महिला है, वो दुख और दर्द को जानती है, डॉक्टर है, ये वो रिकॉर्ड मतों से यहाँ के हमारे नेताओं से लोकसभा के चुनाव में भी हम जीते हैं, और ये विधानसभा का चुनाव हम उससे अधिक वोटों से, जहां जिले की जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी धनगर हो, हमारे गिरीश यादव जी हो, हमारे विधायक जी आदरणीय किरण पाल कश्यप जी हो, हमारे वीरू बघेल साहब हो, प्रवीण बघेल जी हो, वीरेश यादव जी हो, अज्जू जैसे लोग हो, हमारी ये बहनें अर्चना पांडे, बीनू पाल, सुनीता यादव और पूजा गौतम जैसे लोग, ये पूरी आवाम जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, इन लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी को निस्ता नबूद करेंगे और समाजवादी पार्टी का एक ऐतिहासिक, मैं आपको पहले भी बताया, फिर बताने जा रहा हूँ कि चाहे चुनाव की तारीखें बदल लें, चाहे यहाँ के दरोगा और सिपाही बदल लें, चाहे यहाँ के डीएम और एसपी बदल लें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो जज्बा है, वो इतिहास रचेंगे भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ से हटाने का काम करेंगे और अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बल पर और मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी का देंगे। और मैं समझता हूं कि जो इंस्पेक्टर, जो भी हमारा सिपाही समझदार है, वो जो जान रहा है कि हमारे वसूलों के साथ
भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, भारत के संविधान के साथ धोखा दे रही है, लोकतंत्र को बदमाश कर रही है। ऐसे अधिकारी भी हम लोगों का सहयोग करने में, हम लोगों को कामयाब करने के लिए उनका भी कहीं न कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपार सहयोग रहेगा। और एक ऐतिहासिक जीत बहुत वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी उत्तरवाद चल रहा है। देखो मोदी जी, आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुसलमान कर रहे सांप्रदायिक टोन है, हमारा नेता कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हमारा नेता तो संविधान की बात को लेकर के चला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चिंतन पर जो संविधान बना है, डॉक्टर लोहिया जी की जो समाजवादी विचारधारा थी, जिन मूल उद्देश्यों को लेकर के कभी आप लोगों ने सहयोग करके चाहे प्रदेश की कुर्सी पर धरती पुत्र मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, या केंद्र के सरकार में कभी रक्षा मंत्री को सौंपने का काम किया, तो उन्होंने सेना के जवानों को सम्मान देने का काम किया, उनके परिवार को बहुत बहुत सम्मान देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था कि एक गला काटेंगे तो हम 100 गला काट करके लाएंगे, क्या हुआ? पुलवामा में हमारे 42 नौजवान शहीद हो गए, उनको मार दिया गया। वो शहीद नहीं, जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो है उनको खत्म कर दिया गया। सवाल आज देश के उन मुद्दों का है। यहाँ देशभक्ति की बात, हमसे आपसे ज्यादा, गरीबों से ज्यादा देशभक्त कौन है? गरीबों से ज्यादा राम भक्त कौन है? इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आदमी में, इंसान में इतनी ताकत है कि भगवान को ला सकता है? भगवान हमको लाए हैं। इसी प्रकार से अयोध्या के लोगों ने जो भगवान श्री राम के गर्भगृह से आवाज दिया कि झूठ बोलने वाले का साथ न दो, झांसे में ले जाने वालों का साथ ना दो, जो समाजवाद की बात करे, जो देश के चलाने वाले संविधान की बात करे, ऐसे नेता का सम्मान करो। तो अयोध्या के लोगों, बल्कि अयोध्या मंडल के सभी सीटें, 5 की 5 सीटें आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए हुए कैंडिडेट्स 2024 में भारी मतों से जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। तो आज देश इस रास्ते पर है। हम राम को भी मानेंगे, संविधान को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, देश में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को भी बचाएंगे। वही काम करके खैर विधानसभा के लोग एक इतिहास रचने का काम करने जा रहे हैं। अध्यक्ष, वही कल एक फैसला आया था मदरसे बोर्ड को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? इस देश की जो व्यवस्था है वो शिक्षित होने की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उन्होंने ये भी कहा, जो शिक्षा शेरने का दूध होती है, जो जितना पिएगा उतना बहारेगा। समाजवादी पार्टी के सभी लोग इस शिक्षा में धर्म की बात नहीं, एजुकेशन की बात है। एजुकेशन इतिहास रचता है। वो किसी भी प्रकार से एजुकेशन हासिल करें, कोई भी किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, संविधान के रास्ते पर वो एजुकेशन हासिल करें। वही व्यवस्था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। मदरसों के लिए कहा जाता है आतंकवादी पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात को आप मानो और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को मानो। जिन लोगों ने कहा कि मदरसा आतंकवाद का अड्डा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं और उनके जितने भी नेता हैं, किसानों को आतंकवादी कहा,
मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आतंकवादी हैं या समाजवादी पार्टी के नेता आतंकवादी हैं, जिसमें किसानों को देश की पार्लियामेंट में कहा, देश के बाहर कहा कि किसान आतंकवादी हैं। जो किसान देश को संपन्न कराने की बात करता है, अपने उत्पादन का कीमत जिसको नहीं मिल पा रही है, देश को मजबूत करने का काम करता है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिम्मेदार लोग आतंकवादी कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आतंकवादी हैं। भारत का संविधान आतंकवादी नहीं है, भारत का लोकतंत्र आतंकवादी नहीं है। उसी लोग को बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी की मुहिम है, उसी मुहिम में हम लोग लगे हैं सबको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।